मैयाओं को कुछ ऐसी टेक्निक है इनके पास में। हाँ, इतनी सारी जगह डली है लेकिन बैठेंगे एक दूसरे में घुस घुस के। ऐसी गर्मी पड़ रही फिर भी ये ना है थोड़ी सी फैल फूल के इधर भी बैठ जाए, इधर भी आकर के बैठ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। देखो जेंट्स लोग तो पहले से ही पीछे बैठ गए, वो तो पहले पीछे हट गए आपके लिए पहले, क्योंकि देवी भागवत है देवियों की ही है ना। देवियों के लिए पहले ही जगह आगे दे दी, भैया आप यहाँ बैठो, इधर में आकर के भी आप बैठ सकते हैं। श्री राधे। आज नारद जी ने जब देखा इस नगर के जो राजा हैं और इस राजा की जो बेटी है, इस बेटी का भाग्य दिखाने के लिए जब राजा ने कहा कि महाराज जरा मेरी बेटी का हाथ देखकर किसका भाग्य बताओ, किसके भाग्य में क्या लिखा है। नारद जी ने कुछ बातें तो छुपा ली, कुछ तो दुरा ली और कुछ अपनी तरफ से बनावटी बातें करके, अरे महाराज आपकी बेटी तो बड़ी गुणवान है, इसकी तो शादी होगी ना, ऐसे व्यक्ति से शादी होगी जो ये मान लो कि जो भी इसके साथ शादी करेगा वो अमर हो जाएगा। ये नहीं कहा कि इसकी शादी भगवान के साथ होने वाली है, बोले इसकी शादी तो जिसके साथ होगी वो अमर होगा, उसे कोई जीत नहीं पाएगा, अजेय होगा। और उधर में मन में लड्डू फूटने लग गए कि इसके साथ तो मेरी शादी हो जाए तो ज्यादा अच्छा है। अभी कह रहे थे कि काम को जीत के आया हूं और यहाँ काम जागृत हो गया और भगवान को वहीं पर याद किया। और भगवान तो है ही ऐसे, जब कोई भगवान को याद करता है तो भगवान को उन पर दया आ जाती है। भगवान को याद करते हैं तो भगवान को क्या आती है, दया आती है। इसीलिए तो भगवान को हमें याद करते रहना चाहिए। आप भगवान को याद करोगे तो याद का उल्टा होता है दया। आप भगवान को याद करोगे तो भगवान को आप पर दया आएगी, और अगर आप दूसरों पर दया करोगे तो भगवान आपको याद करेंगे। ये हमेशा ध्यान रखना, ये भक्तों का नियम है, भगवान और भक्त का एक नियम होता है। अब तो भगवान तुरंत प्रकट हुए, कहने लगे नारद जी कहिए क्या बात है। नारद कहने लगे महाराज बात तो कुछ भी नहीं है, बस इतनी सी बात है कि आप मुझे हरि का रूप दे दो। हरि मतलब अपना रूप। भगवान सोचने लगे कि ये हरि का रूप चाह रहा है, हमारे रूप से क्या करोगे नारद जी। और जल्दी जल्दी में नारद जी कहेंगे कि भगवान जैसे भी मेरा भला हो जाए उस काम को कर दो। नारद जी कहने लगे हाँ ये बात बड़ी अच्छी कही तुमने, जैसे भी तुम्हारा भला होगा मैं वो काम तो कर दूंगा। और भला कैसे होगा ये तो मैं जानता हूं। एक डॉक्टर से अगर मरीज बार बार कहे कि मैं बहुत परेशान हो गया, बीमार हूं और मेरा तो कैसे भी ठीक ठाक नहीं व्यवस्था बैठ रही है, मैं तो मरने को रखा हूं, मेरे घर वालों का पैसा बहुत खर्च हो रहा है, आप एक काम करो मुझे ऐसा इंजेक्शन लगा दो जिससे मेरा जीवन खत्म हो जाए। तो क्या डॉक्टर लगाता है? नहीं लगाता। लेकिन अगर मरीज ये कह दे कि जैसे भी करके मेरा भला हो जाए ऐसे इंजेक्शन लगा दो तो डॉक्टर तुरंत लगाता है। भला कैसे होगा कि मेरे दर्द नहीं हो, भैया ले दर्द का इंजेक्शन लगा देता हूं, ले ऐसा इंजेक्शन तुम्हारे लगा देता हूं जिससे बुखार है तो बुखार ना आए, सर में दर्द ना हो, भूख अच्छी लगे, ऐसा तो कर सकता हूं लेकिन जहर का नहीं लगा सकता। और वही भगवान विष्णु कहने लगे कि आप जो जहर रूपी जो इंजेक्शन मांग रहे हो हम वो नहीं दे सकते, हमारा रूप तो जहर रूपी है। आप इतने सुंदर हो जाओगे तो निश्चित रूप से आप गृहस्थी में फंस जाओगे, और गृहस्थी में फंस गए तो जिस काम को जीत के आए थे उसी काम में लग जाओगे, ये नहीं कर सकते। तो बोले कैसे भी हमारा भला हो रहा हो। भगवान ने उनका, हरि वैसे कहते हैं बंदर को और हरि कहते हैं भगवान विष्णु को, भगवान ने उनका मुंह बंदर का बना दिया। और जहां स्वयंवर हो रहा था उसमें जाकर के नारद जी पहली लाइन में पहली पंक्ति में ही जाकर के बैठ गए। और जैसे ही विष्णु मोहिनी जयमाला लेकर के आई, वरमाला, नारद जी ऐसे उचक उचक के गर्दन कर दे आगे।
दूसरों को तो नारद जी का ही मुख दिखाई दे रहा था, लेकिन विश्व मोहिनी को मरकट देह भयंकर देही, मरकट रूप भयंकर देही, शरीर इतना भयंकर दिखाई दे रहा है, बंदर का रूप दिखाई दे रहा है। और वहीं पर भगवान शंकर के दो गण और हैं, वो भी, उनको भी दिखाई दे रहा है सब कुछ, की तो बंदर के रूप में बैठे हैं नारद जी, बाकी सबको नारद ही दिखाई दे रहे हैं। अब तो जिधर नारद बैठे हुए हैं उधर विश्व मोहिनी गई भी नहीं, देखा ही नहीं उधर में, तो ऐसे बंदरों की तरफ क्या देखना, इधर से चलो। दूसरी पंक्ति से पड़ गई और अंत में भगवान विष्णु एक बढ़िया सुंदर से राजकुमार का रूप धारण करके वहां आए, विश्व मोहिनी ने जयमाला डाली और वहां से तुरंत उनको ले गए। रमा किसकी, रमापति हरि के साथ में चल दी। अब तो जैसे ही लेकर के गए, नारद एकदम से बौखला गए कि मैं इतना सुंदर मेरे पास आई भी नहीं। वे दोनों जो गण थे ना भगवान शंकर के, वो बड़ी मजाक मजाक में करे, अरे भैया इतना सुंदर रूप तो हमने किसी का नहीं देखा, इतने राजकुमार आए हैं, इतने सुंदर सुंदर राजकुमारों में एक ये जो राजकुमार बैठे हैं बहुत सुंदर है, जयमाला तो इन्हीं कहीं डलनी चाहिए थी। और जैसे ही जयमाला तो डल गई, दूसरे के लेकर के गए, नारद कहने लगे क्यों रे, तुम तो कह रहे थे हमारे डलनी चाहिए थी, ये क्या हुआ, क्यों नहीं डली? तो कहने लगे महाराज अपना मुंह जाके जरा पानी में देख लो। और जैसे ही पानी में मुंह देखा तो वहां तो बंदर का मुंह, एकदम से नारद इतने गुस्से में आ गए, इतना क्रोध उनके अंदर आ गया, एकदम से कहने लगे कि या तो मैं मर जाऊंगा, नहीं तो विष्णु को ऐसे श्राप दूंगा कि वो बचेंगे नहीं मेरे से। और वही जाते से ही जा रहे हैं रास्ते में सोचते हुए कि मैं छोड़ूंगा नहीं विष्णु को। आज संतों का उन्होंने अपमान कराया है, संतों का अपमान किया है, मैं छोड़ूंगा नहीं। और इतना सोचते जा रहे हैं, भगवान शंकर उसी विश्व मोहिनी के साथ में मिल गए। और देखते सही आओ देखा न ताओ, कहने लगे आप इतने डाह लेते हो, आप दूसरों से इतने जलते हो, मुझे पता है आप छलिया हैं, वामन अवतार का रूप धारण करके आपने बलि तक को छल लिया, आप किसी को नहीं छोड़ते, आप अपना काम बनाते हैं बस, आप तो दूसरों को छलने में ही लगे रहते हैं, आप पर दूसरों